जय तुलसी माता की। तुलसी माता की एक कहानी है, वो कार्तिक महीने में सुननी चाहिए। वो आज मैं सुना रही हूँ। मेरा पूजा पाठ हो गया, आज बुधवार का दिन है। तो कहानी इस प्रकार से, आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा। कार्तिक महीने में बुढ़िया माई तुलसी जी की सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। बिड़ला मतलब पेड़। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम सूखती क्यों हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के चली जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा उसको कैसे दूंगी। लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं उसको कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, तब माई को ले जाने लगे। तो किसी से वो उसकी जो कंधा देने वाले से उनकी वो होती है, हमारे इधर तो मिट्टी कहते हैं, शरीर जो होता है मृत, उसकी जो किसी से नहीं उठी। तो भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माता की भगवान ने सब इच्छाएं पूरी की, तो वैसे सबको पूरी हो। और मृत्यु तो सबको है, मृत्यु के तरीके अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने यही कहा, सत्य की दाता अगर हो तुम, सत्य की दाता तुलसी माता हो, तो मैं तेरा पेड़ सींचती हूँ, आपको सींचती हूँ। तो घास दे मतलब खाने को दे, बैकुंठ में मेरा वास देना, जब मैं मरूं तो बैकुंठ जाऊं सीधे, चटक की चाल दे और मैं चटक मटक ही चलती रहूं, पटक की मौत दे, जब झटपट वाली मौत होती है कि वो तो बहुत झटपट चले गए, तो वैसी वाली उनको मौत दे। फिर चंदन की काठ दे, चंदन जो होता है, चंदन माथे पर लगाया जाता है, चंदन चिता से भी होता है, जलाई जाती। बहुत लोग भाई जो पैसा वाले हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, तो चंदन से चिता दे। और रानी सा राज दे, रानी सा मतलब मुझको सब चारों राज हों। सुख कई प्रकार के होते हैं, तो चार बोली मुझे रानी की दे राज। दाल भात का भोजन दे, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मुझे दाल भात मतलब मिलता रहे। भात दे, भोजन दे, 11 की मौत दे, मतलब एकादशी की जो मौत होती, 11 एकादशी की मौत दे। जब एकादशी की मौत होगी तो विष्णु जी का व्रत होती है एकादशी, तो विष्णु जी के द्वारा मेरा कंधा हो, सीधे बैकुंठ जाऊं। ये सुनते सुनते तुलसी माता सोचती, सब कुछ तो मैं इसको दे सकती हूँ, कृष्ण जी का कंधा कैसे दूंगी। कंधा मतलब होता है कि जब मिट्टी ले जाई जाती है तो ऐसे 4 आदमी लेके चलते हैं, उसी को कंधा। तो बुढ़िया लोग बहुत चालाक, हर प्राणी चालाक है। तो कृष्ण वो बोली ऐसे ऐसे, तो कृष्ण जी ने कहा कि क्या बात। तो बोली, उनसे कह देना मैं उनको कंधा दूंगी। तो जैसे उनकी गति बनी ऐसे हमारी बने। ये कथा सुनना, लाइक कमेंट करना। ये कार्तिक मास में बुढ़िया की कहानी बहुत प्रचलित है, पुरानी है। तो तुलसा जी की महिमा है। तुलसा जी जहाँ है वहीं कृष्ण है, कृष्ण है वहीं तुलसा है, वहीं वृंदावन है।
तो मैं एक कहानी कई दिन से सोच रही थी, कुछ आजकल करते करते नहीं हो पाया, तो मैंने आज सोचा सुबह ही इसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यही है, जैसे तुलसी हमारी घर में होनी चाहिए, और तुलसी से जो मुझको होता है कुछ भी हो तो तुलसी एक पता नहीं क्या क्या है, अच्छी हवा देती है, अच्छा मन को वातावरण होता है। तुलसी कोई बुखार जुकाम तो तुलसी दल कर लो। मेरी मम्मी जो थी, तुलसी माता के नीचे पत्तियां नीचे नीचे गिर जाती हैं, तो वो उनको ऐसे हल्के कपड़े से करके और धुल करके रख देती थी, तो उन्हीं से बना लेती थी। वो ऐसे चट चट करके नहीं तोड़ती थी। कभी हम लोगों से छोटे पर कहती थी तुलसी दल ले आओ, तुलसी दल से भोग लगाती थी। तो हम बच्चे थे, फटाक से गए, लेकिन वो जाने से पहले टोकती थी कि हाथ जोड़ करके उनसे कहना, मैं आपके प्रसाद के लिए विष्णु जी के वो शालिग्राम थे घर में, उनके लिए लेने आई हूँ, हाथ जोड़ करके उनसे कहना। और शाम के टाइम कभी नहीं तोड़ने देती थी। तो ज़्यादातर तो वो बीन लेती थी, सुबह झाड़ू लगाने के पहले गिरती ज़रूर हैं पत्तियाँ कुछ, तो सुबह पहले पत्ती उठा के वो रख लेती थी अच्छे से, मतलब हमको सम्मान दे करके। तो तुलसी ऐसी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय तुलसी माता की।